अब देखो, यहाँ तक हमारे थे ना कुछ टूल्स, सिलेक्शन टूल्स, ये जितने भी टूल्स हमारे वो कंप्लीट हो गए तकरीबन। एक टूल होता है जिसको आप क्रॉप टूल कहते हो, ठीक है। ये इतना यूज में आता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, बेसिक देख लेते हैं कि क्रॉप टूल बेसिकली आपका करता क्या है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक कार है, सही है। अब इस कार को आप क्रॉप करना चाह रहे हो, मतलब क्रॉप, उससे ज्यादा शायद आप लोगों को बेहतर पता हो कि क्रॉप करता है क्या। हर सॉफ्टवेयर के अंदर क्रॉप आपका अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉप करना चाह रहे हो, सिर्फ कार का हिस्सा रखना चाह रहे हो, रिसाइज करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे आके रिसाइज करोगे। तो आप देखो इस तरीके से इसको एंटर करके रिसाइज भी कर सकते हैं। बेसिकली आपकी क्या हो गई, क्रॉपिंग हो गई, रिसाइज में भी आपकी क्रॉपिंग हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं। अब एक तो चीज ये है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स का। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लें बस, बाकी इसमें इतना कुछ खास ऐसा है नहीं। अब डिलीट क्रॉप पिक्सल बेसिकली क्या करता है, मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको यहाँ से छोटा किया, इसको यहाँ से छोटा किया। अब मुझे इसको फाइनलाइज करना है, तो फाइनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से टिक को एंटर करते हैं, एंटर का बटन दबाते हैं। सिंपल सा जैसे ही आपने एंटर किया, तो देखो ये हो गया। अब डिलीट क्रॉप पिक्सल मैंने एक्टिव नहीं किया था, इसका फायदा मुझे ये है कि अगर मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा क्रॉप कर दी, मैं दोबारा उस एरिया को रिट्राइव करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा तो वो एरिया हमारा क्या होगा, डिलीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम उसको बार बार दोबारा लेकर आ सकते हैं, जितनी दफा चाहे उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आके मैं इसको डिलीट क्रॉप पिक्सल कर दूं, तो क्या होगा अगर मैं इसको इस तरीके से क्रॉप करूंगा और एंटर करके या टिक करके यहाँ से इसको मैं फाइनल करूंगा, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली मैं दोबारा रिट्राइव करना चाहूंगा ना, तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी रिट्राइव नहीं होगी। तो ये डिफरेंस होता है क्रॉप पिक्सल्स का, और मतलब डिलीट क्रॉप पिक्सल का और विदाउट डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को किया, ठीक है। मैं फिलहाल इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। बेसिकली अभी तक हमारे कितने जो टूल्स थे, सिलेक्शन टूल्स थे, जो सारे के सारे हमारे, वो सारे के सारे क्या हो गए आपके, कंप्लीट हो गए। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी। अब देखो सिंपल सा क्या है यहाँ पे, अब जब हम आते हैं ना, हम आते हैं अपने एडिटिंग टूल्स की तरफ। कौन से टूल्स की तरफ, एडिटिंग टूल्स की तरफ। अभी तक हम देखो यहाँ पे, अगर आप गौर से देखो ना, एक छोटी सी बार बनी हुई है, मीन्स इसने एक तरीके से सेक्शंस आपके बनाए हुए हैं। ऊपर वाले जितने भी थे ना, वो सारे के सारे आपके कौन से थे, ये सारे के सारे आपके क्या कहते हैं, सिलेक्शन टूल्स थे, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट को आपके सिलेक्ट कर रहे थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे अब जितने भी टूल्स शुरू हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे वो टूल्स हो रहे हैं जिससे हम अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे पहला टूल है, एक टूल है जिसको हम कहते हैं हीलिंग ब्रश टूल। कौन सा टूल होता है आपका, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली अगर आप इसका आइकन देखो, आपको किसके जैसा लग रहा है, नजर नहीं आ रहा, चलो खैर है, मैं बता देता हूँ। जब आप इसको देखोगे ना, बेसिकली आपको लगेगा बैंडेज जैसा, सनी प्लास जैसा, ठीक है ना। अब सनी प्लास या बैंडेज क्या काम करती है, ठीक है ना, जो मतलब डैमेज एरियाज होते हैं हमारी बॉडी के, एक ठीक है, जो बाउंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं, उनको फिलअप करने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसका भी यही काम है। जैसे हम एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है, मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके, ठीक है। अब कुछ इमेजेस पहले, तो सबसे पहले हम चलो ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है, ये सही है, ये समझ में भी आपको इजीली आ जाएगी। हमने इसको सेव इस किया, ठीक है, और इसको सिंपल सा इसको हमने यहाँ पे आके ऐसे ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये इमेज है, इस इमेज में हमारा डैमेज एरिया कौन सा है, जिसके एक्ने स्कार्स हैं, जो पिंपल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे हिसाब से ये, हाँ, ये हम डिसाइड करते हैं क्या डैमेज है, क्या ओके है, लेकिन इसके हिसाब से ये क्या होते हैं, सारे के सारे आपके पिक्सेल्स ही होते हैं, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। हम डिसाइड करेंगे कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है, लेकिन उसके हिसाब से वो एक कोड है, वो एक पिक्सल है, ठीक है। अब यहाँ पे आके तो सबसे पहले एक टूल होता है आपके पास, हीलिंग। तो हम चाहते हैं कि भाई हम इसको रिपेयर करें, ठीक है ना। ये हम चाहते हैं कि भाई इस चीज को हम रिपेयर करें, इसके जो बाउंड्स वगैरह है। अच्छा, कीज मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस से
जूम आउट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने मतलब स्क्रॉल करोगे यहाँ से बार को नीचे से सेट करोगे तो इस तरीके से आपका सेटअप हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका मैं बताता हूँ जो प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, आप कभी भी है ना आप अपने ओरिजिनल एलिमेंट पे काम नहीं किया करो। कभी भी आप अपने ओरिजिनल एलिमेंट पे काम नहीं किया करो, क्योंकि अगर वो खराब हो जाता है ना फिर आपके लिए क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पहले मतलब स्कूल में जब हम लोग छोटे थे स्कूल पढ़ते थे तो मिस पहले क्या करती थी कि पहले हमसे रफ वर्क करवाती थी। स्कूल के अंदर क्लास में जब करवाती रफ वर्क करवाती फिर बोलती थी घर जाके इसको फेयर करना मीन्स, ताकि कोई भी मिस्टेक्स ऑन द स्पॉट आपकी सेट हो जाए, फेयर में फिर आपको वो सारा सही का सही डेटा आपको प्रोवाइड होता है, फिर आप क्या करते हो जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो अपने पास। तो उसके लिए आप क्या करो, एक ब्लैंक लेयर लिया करो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ न्यू लेयर। ये बेसिकली एक ब्लैंक लेयर होती है जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर। ठीक है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने कुछ नोट्स बनाने, ठीक है ना, आपने कोई सेंटेंस बनाना है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब तो आपके इंग्लिश के जो विकेबलरी नोट्स होंगे, आप उसके सामने तो सेंटेंस नहीं बनाओगे ना, उसके आगे पीछे तो नहीं बनाओगे ना, आप उस वर्ड को उस ब्लैंक पेपर पे एडजस्ट करके अपने हिसाब से अपने सेंटेंसेस आप क्या करते हो, बनाते हो। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, आप ब्लैंक पेपर ले लिए, ब्लैंक लेयर ले ली, जिसपे हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने हीलिंग टूल लिया, यहाँ पे आके आपने देखना है हर, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बार में बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज हर टूल की अलग अलग होती है और इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं करंट लेयर का। करंट लेयर का मतलब ये है ये टूल अपनी सी मौजूदा लेयर पे काम करेगा। मौजूदा लेयर तो खाली है, तो मीन्स इसमें इतना मतलब हम काम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब कुछ है ही नहीं, तो काम किस पे करेगा वो। एक होता है करंट एंड बिलो, मीन्स अपनी करंट लेयर पे काम करेगा, और उससे नीचे वाली है उस पे काम करेगा। मीन्स इस सिचुएशन में अभी फिलहाल हमारा काम हो सकता है अगर हम यहाँ रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप ऑल लेयर्स कर दिया करो, ध्यान छोड़ो। ठीक है ना, आप क्या करो, ऑल लेयर कर दो, ताकि बार बार झंझट ही आपकी खत्म हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी थोड़े टाइम में एक लेयर और आ जाती है, फिर हमें बार दोबारा यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग के अंदर ही ये टूल लो, यहाँ पे आके आप क्या कर दो, ऑल लेयर कर दो। अब मैं किसी भी टूल पे किसी भी मतलब पिक्सल पे काम कर सकता हूँ, भले मैं ब्लैंक लेयर पे हूँ, लेकिन मैं काम क्या करूंगा, इस लेयर के ऊपर करूंगा। ठीक है, अब देखो तो काम करने का थोड़ा सा आपने तरीका समझ, ठीक है ना, तरीका ये समझना है कि अब देखो यहाँ पे, अब देखो सिंपल सा आप क्या चाहते हो कि भाई, अब अगर आपके हिसाब से ये वाले पिक्सल यहाँ होते तो क्या ये सही हो जाता, सही हो जाता ना, क्योंकि ये वाला पिक्सल क्लीन है, ये वाला खराब है। अगर ये वाला पिक्सल मैं कॉपी करके किसी तरीके से यहाँ ले आऊँ तो सही हो जाएगा मेरा। तो हमने क्या किया था, आज क्विक सिलेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था ब्रूस का साइज किस तरीके से छोटा या बड़ा हम करते हैं, याद है ना, जब भूल गए, याद है ना, कर्ली ब्रैकेट हमारे थे, ऐसे बता देता हूँ ताकि आपको वाले ब्रैकेट याद है ना।